हेलो व्यूअर, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, उसमें मैं थ्योरी का आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो आज का हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, कोई सी दीप्त वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड छोड़ी गई प्रकाश ऊर्जा क्या कहलाती है। तो दीप्त वस्तु से यहाँ पर मतलब है कोई भी ऐसा पिंड जो है प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, यानी प्रकाश जो है वो विसर्जन कर रहा है। तो जो है 1 सेकेंड में जितनी भी प्रकाश ऊर्जा को विसर्जित कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी को कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, और उस पर ऑप्शन दे देगा 2-3, तो आप लोग बताएंगे ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स होता है किसी पिंड द्वारा या फिर किसी दीप्त वस्तु द्वारा जो प्रति सेकेंड जो प्रकाश ऊर्जा विसर्जित की जाती है, यानी कि जो ऊर्जा छोड़ी जाती है वही आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसे कि हम लोग ट्यूबलाइट बोलते हैं, की लंबाई सामान्य तौर पर कितनी होती है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो 40 वाट की होती है या फिर 18 वाट की होती है, उनकी अधिकतर जो सामान्य लंबाई होती है वो 120 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर है। प्रश्न 3 है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, यानी कि जो मरकरी वेपर लैंप है जो उसमें जो हाई प्रेशर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये तो बहुत ही आसान गैस है, आसान प्रश्न है। जैसे एक तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि मरकरी वेपर गैस लैंप है, तो इसमें मरकरी गैस तो होगा ही। और दूसरी गैस कौन सी होगी, तो पहले देख लीजिए, मरकरी तो सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो दूसरी गैस कौन सी होती है, दूसरी गैस आपकी आर्गन होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर ए हो जाएगा। जो चौथा प्रश्न है वो प्रश्न है, जो नियॉन लैंप टेस्टर होता है उसके प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि नियॉन लैंप टेस्टर आप लोगों ने देखा होगा, उसके सीरियल क्रम में एक रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस 2000 ओम का होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उससे आज का पांचवा प्रश्न है, प्रतिदीप्त द्वीपों में नवीनतम प्रकार का द्वीप कौन सा है, यानी कि वो द्वीप कौन सा है जो सबसे नया है, यानी कि जिसका आविष्कार सबसे बाद में हुआ है। तो सबसे बाद में जो हुआ है वो है रैपिड स्टार्ट लैंप। इंस्टेंट स्टार्ट लैंप इसका आविष्कार सबसे पहले नहीं हुआ है, ग्लो ट्यूब तो बहुत पहले का आविष्कार हो चुका है। तो सबसे नवीनतम है रैपिड स्टार्ट लैंप। ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाए गए हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं और कुछ उनके आधार पर बनाए गए हैं। और छठा प्रश्न है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में जो आयोनाइजेशन यानी कि आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो जो आपका आयनीकरण प्रक्रिया है वो आपका, उसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक मुख्य इलेक्ट्रोड और दूसरा सहायक इलेक्ट्रोड, तो इन दोनों की सहायता से की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए मेन इलेक्ट्रोड यानी कि मुख्य इलेक्ट्रोड इससे भी होता है, और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड यानी कि सहायक इलेक्ट्रोड इससे भी होता है, यानी कि आपका ए और बी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। इसको आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में आपका आयोनाइजेशन भी लिख देता है या फिर आयनीकरण भी लिख देता है, आपको दोनों तरह से पूछ लिया जाता है। तो आप इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है और कभी कभी हिंदी में ही। अब सातवां प्रश्न है, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। नियॉन साइन नली यानी कि एक तरह का लैंप होता है जिससे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बाहर होर्डिंग दिखा होगा जिसपे आपका जो है एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, वही आपका नियॉन साइन लैंप की तरह होता है। तो इसमें जो फायरमैन स्विच होता है वो कहाँ होता है, तो मुख्य स्विच के साथ, तो मुख्य स्विच के साथ ही रहेगा ताकि आप उसका यूज कर सकें। भवन का अंदर, भवन का अंदर ये देखिए, इसका यूज भवन के अंदर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भवन का अंदर आप यूज करेंगे तो आप इमरजेंसी में इस स्विच का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और भवन के बाहर अगर आप इसे लगा देंगे तो कोई भी इसे आके छेड़छाड़ कर सकता है। और वैद्युतिक उपस्थान में, तो आप वैद्युतिक उपस्थान में आप प्रयोग क्यों करेंगे, आप उसका प्रयोग वहाँ पे करेंगे ना जहाँ पे आपने इसको लगा रखा है। आप सब स्टेशन पे लगा के इसको क्या करेंगे, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आठवां प्रश्न है, नियॉन साइन नली के 12 mm व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा है। तो जो साइन नली का 12 mm व्यास है तो उसमें से 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नियॉन साइन नली की व्यास कितना होता है। जैसे यहाँ तो दे दिया है 12 mm, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्यास कितना बनाया जा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका व्यास 10 से 20 mm तक बनाया जाता है, यानी 1 से 2 सेंटीमीटर तक इसका व्यास रखा जाता है नियॉन साइन नली का। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो जो 9वां प्रश्न है वो है, एक प्रतिदीप्त दीप जलता बुझता है, यानी कोई एक लैंप है जो जल बुझ रहा है तो दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए। यानी कि अगर कोई दीप है लगातार जल बुझ रहा है तो उसे क्यों दीप को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, इसको इसलिए तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि लगातार जल बुझ रहा है तो इसके कारण से वहाँ पे जो है करंट में बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, कभी हाई करंट आएगा कभी लो करंट आएगा। तो देखिए होगा क्या, जब हाई करंट आएगा तो उसके जो दीप के जो एलिमेंट है फिलामेंट है वो जो है जल जाएंगे। तो जब जल जाएंगे तो फिर आपका जो दीप है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा दोष आता है जिसमें आपका दीप लगातार जल बुझ रहा है तो उसको लैंप को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चोक अथवा स्टार्टर खराब हो जाएगा तो ये गलत है। रेडियो रिसीवर में शक्तिशाली व्यक्तिकरण पैदा होगा तो ये भी गलत है। उल्टा वृद्धि कार दूसरे द्वीप भी खराब हो सकते हैं तो ये भी गलत है, दूसरे द्वीप पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और द्वीप के तंतु जल जाएंगे तो ये सही है, यानी कि द्वीप के जो फिलामेंट है वो जल जाएंगे। जबकि उल्टा वृद्धि कार दूसरे द्वीप नहीं खराब होंगे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा वृद्धि तो एक तो होगी नहीं, और दूसरी बात ये है कि ये सारे द्वीप जो हैं हम लोग अधिकतर पैरेलल में लगाते हैं, तो इसका अगर ये कोई लैंप जल बुझ रहा है तो इसका दूसरे लैंप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 10वां प्रश्न है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है 3 किलोवाट से अधिक, 5 किलोवाट से अधिक, 7 किलोवाट से अधिक या फिर 9 किलोवाट से अधिक। तो जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसको ELCB बोला जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका प्रयोग हम लोग 5000 वाट से अधिक लोड पे करते हैं, यानी कि 5 किलोवाट, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इस लेक्चर का PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, आप किसी पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पानी बहुत कम खींचता है, इसका कारण है। तो टैंक में जल का तल ऊंचा है, तो इससे तो कोई संबंध ही नहीं है कि टैंक में जल का तल ऊंचा है तो पानी कम खींच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है, प्रेरक क्षतिग्रस्त है। तो हाँ, प्रेरक क्षतिग्रस्त होता है तो पानी जो है वो कम आता है। पंप विपरीत दिशा में चल रहा है, देखिए अगर पंप विपरीत दिशा में चलता है तो पानी आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है पानी कम खींचता है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। जैसे ऑप्शन डी कर रहा है, उच्चतर आवृत्ति कार मोटर तेज वेग से चल रहा है। जब मोटर तेज वेग से चल रहा है तो पानी कम नहीं खींचेगा, पानी ज़्यादा खींचेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, अब 12वां प्रश्न देखते हैं, जेट पंप योजित मोटर का प्रकार बताइए। तो जेट पंप योजित मोटर में जो है आपका एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का मतलब ये होता है कि उस मोटर में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जो मोटर को स्टार्ट करता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 13वां प्रश्न है, जेट पंप में योजित मोटर का बल्लाघूर, बल्लाघूर का मतलब है टार्क, यानी कि एक तरह का बल जो किसी को उसके अक्ष पर सतह घुमाता है। जैसे जो पंप मोटर है इसका अक्ष पर घुमाने के लिए जो टॉर्क लगता है वो क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, नियत होता है, नियत यानी कांस्टेंट एक बराबर होता है, या फिर कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का 14वां प्रश्न है, जेट पंप में इजेक्शन पाइप कितने mm का लगा होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, जो लोग खेतों में काम करते हैं तो उसमें इजेक्शन पाइप जो है वो 25 mm का होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लिमिट स्विच का कार्य किसके समान है। तो ये भी अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है,
और एक क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आया हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुश बटन। लिमिट स्विच का कार्य पुश बटन के समान होता है। उसके बाद 16वां प्रश्न, कॉन्टैक्ट्स के संचालन के आधार पर लिमिट स्विच कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब है जो आपका लिमिट स्विच है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स बने होते हैं जिसके द्वारा उसका कनेक्शन पूरा होता है, उसके आधार पे वो कितने प्रकार का होता है। तो ये भी 2 प्रकार का होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अभी ये थोड़ा कठिन प्रश्न है। उत्तोलक संचालित लिमिट स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी उत्तोलक संचालित लिमिट स्विच है तो उसका प्रयोग हमेशा धीमी गति के अनुप्रयोगों में किया जाता है, यानी कि वो कार्य जहाँ धीमी गति की आवश्यकता होती है वहाँ पे ही उत्तोलक संचालित लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आंसर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 18 है, वायरिंग की कवरिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रेसवे का प्रयोग किया जाता है, केवल टाई का नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से 19वां प्रश्न है, डिन रेल लगाए जाते हैं। तो देखिए जो डिन रेल हैं वो क्षैतिज भी लगाए जाते हैं और ऊर्ध्वाधर भी लगाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए क्षैतिज, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर और ऑप्शन सी ए व बी दोनों, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही। 20वां प्रश्न है, तारों और केबलों के संयोजन में प्रयुक्त होते हैं। तो तारों और केबलों के संयोजन यानी कि कनेक्शन करने में, तार और केबल का कनेक्शन करने में प्रयुक्त होते हैं। तार और केबल को कनेक्शन करने में कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है या फिर लग का प्रयोग किया जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो कनेक्टर या फिर लग। तो दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये बने किसके होते हैं, कनेक्टर या लग किसके बने होते हैं। तो पीतल के बने होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि वो पीतल का बना होता है और तारों केबलों को जोड़ने के लिए कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दीजिए ताकि सभी लोगों को तक ये वीडियो पहुँच सके।